स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। जिस चीज़ की पब्लिक को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, अगर आप उस पर पाबंदी लगा दोगे तो उसकी कालाबाजारी तो तय है, कालाबाजारी तो होगी। इसी का उदाहरण है आज का एपिसोड। ध्यान से सुनिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखिएगा। आज जम्मू कश्मीर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली और इसमें अहम रोल था चौकी अफसर गाड़ीगढ़ सब इंस्पेक्टर हरजिंदर सिंह का। हरजिंदर सिंह जिस टीम को लीड कर रहे थे, वो टीम हरजिंदर सिंह और मैजिस्ट्रेट ने एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग पर रेड किया। हालांकि इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी है जम्मू कश्मीर पुलिस। जब रेड किया तो वहां आम लाइसेंस पाए गए जो इलीगल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे थे, लोगों को बेचे जा रहे थे। ये इलीगल लाइसेंस, इसको मैं फेक नहीं कह रहा हूं, अभी इलीगल कह रहा हूं। इन दोनों में फर्क है। फेक का मतलब होता है लाइसेंस ही जाली है, जिस पर सरकार का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सरकारी दफ्तर की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अपने घर में ही मोहरें बनाई, अपने घर में ही बना दिया, उसको फेक बोलते हैं। लेकिन अगर ये सरकार द्वारा बना के दिया गया है, सरकार के कर्मचारियों द्वारा बना के दिया गया है, अफसरों के द्वारा बना के दिया गया है और गलत तरीके से बेचा जा रहा है, उसको बोलते हैं इलीगल। तो अभी मैं इन लाइसेंसेस को, आम लाइसेंसेस को इलीगल कहूंगा, फेक नहीं कहूंगा। 417 का नंबर है ये जो उस बिल्डिंग में मिला। बताया जा रहा है कि ये कोई तीरथ सिंह है, गाड़ीगढ़ का रहने वाला। 2010 में इसने आर्मी से प्री मेच्योर रिटायरमेंट ले ली और उसके बाद ये जो 2010 से 2024 हो गया, 14 साल थे। पुलिस का कहना है कि इन 14 सालों में जो प्रॉपर्टी का राइज देखा है तीरथ सिंह का, उस पर हमें शंका है, उसको इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। पता नहीं कब से चल रहा था ये। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये लाइसेंस किसको बेचे जाते थे। ये लाइसेंस बेचे जाते थे आर्मी ऑफिशियल्स को, आर्मी सोल्जर को, जो जम्मू कश्मीर ड्यूटी में अपनी ड्यूटी को सर्व कर रहे हैं, रेस्ट ऑफ इंडिया अपनी ड्यूटी को सर्व कर रहे हैं। कुछ रसीदें भी मिली हैं जम्मू कश्मीर पुलिस को, जो अभी इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। शायद जिन लोगों को बेची गई हैं वो रसीदें हैं। और 417 इलीगल आर्म लाइसेंस जो हैं वो रिकवर किए गए हैं। मुबारकबाद के पात्र हैं चौकी अफसर गाड़ीगढ़ सब इंस्पेक्टर हरजिंदर सिंह, एसपी साउथ अजय शर्मा, जिनकी पूरी देखरेख में इस रेड को अंजाम दिया गया। क्योंकि जब इस तरह की रेड्स करनी होती हैं, जब इस तरह के इनपुट्स होते हैं, तो ऊपर से प्रेशर बड़ा होता है। क्योंकि ये लोग बड़े रसूख वाले होते हैं जो इस पैमाने पर ये गलत काम करते हैं, इस लेवल का गलत काम करते हैं। इनके कनेक्शन बड़े हाई होते हैं। उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसको अंजाम दिया। हमें हरजिंदर सिंह की वर्दी दिखी थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पसीने से लथपथ था हरजिंदर सिंह, तो उसकी मेहनत उसकी वर्दी में दिख रही थी। ये तो हो गया पार्ट 1। 417 इलीगल लाइसेंस, आम इलीगल लाइसेंस, बंदूकों के इलीगल लाइसेंस, गन्स के लाइसेंस जो हैं वो जम्मू कश्मीर पुलिस ने बरामद किए हैं। इन्वेस्टिगेशन अब स्टार्ट है कि कौन कौन से चेन जुड़े हुए हैं। पुलिस का मानना है कि इसमें हो सकता है सरकारी बाबू भी इन्वॉल्व हैं। और जब ये पुलिस ये कहती है कि सरकारी बाबू इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, ये चेन बड़ी दूर तक जा सकती है। ये चेन शायद उन दफ्तरों तक चली जाए यहां से ये लाइसेंस इश्यू होते हैं। क्योंकि अगर उसके पास 417 आम लाइसेंस हैं और अगर वो दफ्तर से बने हैं, लाइसेंस ओरिजिनल है, वितरित का तरीका जो है वो इलीगल है, तो ये बहुत बड़ा सवाल है। आपने कई सालों तक आम लाइसेंस पर बैन लगा के रखा है, बंद करके रखा है, उसके बावजूद ये हाल है। और ये हाल इसलिए है शायद कि आपने बंद करके रखा है। जिस चीज को आप पब्लिक से दूर कर दोगे और पब्लिक को उसकी बहुत ज्यादा जरूरत होगी, तो कोई तो एक उठ के आएगा बीच में
जो पब्लिक की वो जरूरत पूरी करने का बीड़ा उठाएगा और ये हथकंडे अपनाएगा और पब्लिक उसको हाथों हाथ खरीदेगी, क्योंकि आप तो दे नहीं रहे हो। ये बहुत बड़ा सवाल है। यहां से आम लाइसेंस इशू होते हैं, कौन कौन से मगरमच्छ हैं ये, और जो लोग ये लाइसेंस खरीद रहे हैं, जो पुलिस ने बताया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये आर्मी के ऑफिसर, आर्मी के जवान, शायद पुलिस का नाम भी लिया उन्होंने, पुलिस के जवान, पुलिस के ऑफिसर भी, शायद, इसमें मैं शायद कह रहा हूं, लेकिन आर्मी के जो मैंने बताया वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा पुलिस ने। तो जो पढ़ा लिखा आदमी, कानून को समझ बूझ रखने वाला आदमी, कानून को जानने वाला आदमी इस तरह का लाइसेंस खरीद रहा है, तो जाहिर सी बात है लाइसेंस तो ओरिजिनल है, लाइसेंस तो ओरिजिनल है, लेकिन बेचा जा रहा है इलीगल तरीके से। यह बहुत बड़ा सवाल है सरकार के लिए, जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, प्रशासन के लिए। आपने इस इंडस्ट्री को खत्म कर दिया, गन इंडस्ट्री को आपने खत्म कर दिया बिल्कुल, कि हमने ट्रांसपेरेंसी लानी है। उस ट्रांसपेरेंसी का मुजाहरा हमने आज देखा। पुलिस ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बताया कि 2010 से लेकर 2024 तक तीरथ सिंह जो है वो प्राइवेट काम में आ गया, और इन 14 सालों में जो प्रॉपर्टी उसने इकट्ठी की है वो बहुत ज्यादा है, और उसमें डीपली इन्वेस्टिगेशन चाहिए। तो आप समझ लीजिए इस बात को। हालांकि तीरथ सिंह अभी पुलिस की हिरासत में नहीं है, पुलिस लगातार उसकी तलाश में है। ऐसे और कितने लोग हैं साहब जो लोगों की जरूरतें इस तरह से पूरी कर रहे हैं। आपने इस इंडस्ट्री को खत्म कर दिया। आपको ट्रांसपेरेंट तरीके से ये आर्म लाइसेंस जो इशू करने चाहिए। तंत्र आपके पास है, कर्मचारी आपके पास है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है, सिस्टम आपके पास है, पुलिस आपके पास है, कानून आपके साथ है, फिर इस इंतजार का कारण क्या? जब इस तरह के इंतजार, लंबे इंतजार होंगे, मार देने वाले इंतजार होंगे, तो इस तरह की कालाबाजारी होगी। इसका दोषी वो तीरथ सिंह नहीं, कहीं ना कहीं आप लोग भी हो। जो चीज मार्केट में, जो चीज सरकार से आराम से मिल जाए, सभी डॉक्यूमेंट ट्रांसपेरेंसी के साथ डॉक्यूमेंट पूरे करने पर मिल जाए आसानी से, तो कोई क्यों इन लोगों के पास जाएगा? अगर मुझे पता है कि जो डॉक्यूमेंट सरकार मुझसे रिक्वायर कर रही है, मुझसे चाहती है आर्म लाइसेंस के लिए, अगर मैं वो सारे फुलफिल करके एक फाइल बनाकर सरकार को देता हूं, तो मुझे गन लाइसेंस मिल जाएगा। मुझे ऐसे आदमियों के पास क्यों जाना है? मुझे तब जाना है जब वो दरवाजा बंद होगा। तो ये बताएं, आपने क्या हासिल किया इतने सालों से आर्म लाइसेंस को रोककर? इस इंडस्ट्री को खत्म कर दिया आप लोगों ने। हासिल क्या किया? हासिल किया आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस जो जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया। समझ जाइए, अब भी अपनी ताकत को पहचानिए, एक ट्रांसपेरेंट तरीका चंद दिनों में सामने लाइए और ये आर्म लाइसेंस दुनिया को दीजिए जो आपकी फॉर्मेलिटी फुलफिल करता है। नहीं तो ऐसे तीरथ सिंह पता नहीं कितने होंगे, अभी एक पकड़ा है, पता नहीं कितने होंगे। ये एक लेसन है आपको। और मैं एक बार फिर तारीफ करूंगा एसपी साउथ अजय शर्मा साहब की और हरजिंदर सिंह की, चौकी अफसर गाड़ीगढ़ सब इंस्पेक्टर हरजिंदर सिंह, बड़ा काबिल ऑफिसर है वो, मैंने देखा है उसको फील्ड में काम करते हुए। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसकी वर्दी, हालांकि हरजिंदर सिंह सब इंस्पेक्टर अथॉरिटी नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, मीडिया को बाइट देने की, लेकिन उनकी वर्दी ने सब कुछ बयान कर दिया। उस वर्दी के अंदर जो पसीना था उसने बहुत कुछ बयान किया। पुलिस तो अपना काम कर रही है साहब, ट्रांसपेरेंट तरीके से। दुनिया जो चाहती है, जिसकी डिमांड है, जिसकी उसको बड़ी जरूरत है, वो उसको दीजिए, नहीं तो इस तरह के किस्से सामने आते रहेंगे। और मैं यकीन से कह सकता हूं कि ये एक तीरथ सिंह नहीं होगा।
आम लाइसेंस को इतने सालों से रोक कर भी कुछ हासिल ना कर पाए। अब इनको खोल दीजिए ट्रांसपेरेंट तरीके के साथ, इस वर्ड को पहचानिए, ट्रांसपेरेंट तरीके के साथ। जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए वो उस एप्लीकेंट से मांगिए। अगर वो नहीं देता है तो मत दीजिए लाइसेंस उसको, लेकिन इसकी सजा सब पूरे माशरे को, पूरे जम्मू के लोगों को मत दीजिए, जम्मू कश्मीर को मत दीजिए। फिर इस तरह की कालाबाजारी के लिए तैयार रहिए और एक डीप इन्वेस्टिगेशन चाहिए, ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन कि ये लाइसेंस, जो आम लाइसेंस जो पुलिस ने 417 के करीब आज रिकवर किए हैं, इनका वैलिडिटी क्या है, क्या ये फेक हैं या इलीगल हैं। अगर तो फेक हैं फिर तो घर में ही वो स्टैंप लगाता होगा, सब कुछ घर में ही करता होगा, सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है। अगर ये इलीगल तरीके से वितरित हो रहे थे लेकिन लाइसेंस ओरिजिनल है, सरकारी बाबू ने बनाकर दिए हैं, उन दफ्तरों की मोहरें इस पे लगी हुई हैं, तो समझ लीजिए आपने क्या हासिल किया। हालांकि पुलिस ने कहा है कि इस पर बात करना प्रीमेच्योर होगा, बहुत जल्दबाजी होगी, इन्वेस्टिगेशन जारी है, ये चेन बड़ी दूर तक जाएगी। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।